साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस और यूपीएसआई 2024 के जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए दोस्तों। 18 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है, इससे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 22 करा के रखा है। आप उस वीडियो को करिए। अगर आपको 300 में से 260 नंबर लाना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। तो चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। धन्यवाद। दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए, भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों। ऑप्शंस हैं ए 23, बी 20, सी 29 या डी 28। जी हाँ, आप सही बता रहे हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है गाइस, तो भारत का सबसे लंबी मूर्ति कौन सा है? भारत की सबसे लंबी मूर्ति कौन सी है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शन है हम्पी, गोमतेश्वर या हरमंदिर साहिब या स्टेचू ऑफ यूनिटी। क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। जी जी, एकदम राइट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप सही बता रहे हैं जी। जी सर, जी सर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 23 कहता है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो आपका जो ऑप्शन है सिख, जैन, बौद्ध, किसको अपनाया था दोस्तों? किसको अपनाया था? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 कहता है, साइमन क्या कहता है दोस्तों? साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? साइमन कमीशन जो थे वो भारत कब आए थे? फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शन हैं 1928 में या 1930 में या 1932 में या 1927 में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कब आए थे? 1928 को साइमन कमीशन भारत में पहली बार आए थे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 कहता है, भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। भारत में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए थे दोस्तों? आपके ऑप्शन हैं 1915 में या 1916 में या 1920 में या 1912 में। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, कब किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कब किया गया था दोस्तों? 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलें। चलिए फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 कहता है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम समय कितना लगता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन हैं 48 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 50 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 52 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 49 सेकेंड। जी आपका राइट आंसर एकदम सही सही, सी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 52 सेकेंड लगते हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू होता है? बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए गाइस। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1950। फटाफट कमेंट करके बताइए, छठवें का राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, जी एकदम राइट बोल रहे हो आप, 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है।
चार मीनार किस शहर में है, या चार मीनार किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी जयपुर या आगरा। क्या होगा दोस्तों? आठवें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल राइट बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में है सर। ठीक, चलिए सर अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 9 कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है भारत नाम की उत्पत्ति की संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भारत काल की जो उत्पत्ति है, जो अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, प्राचीन काल के अनुसार किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या अशोक मौर्य। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, भरत जी के। किसके? भरत चक्रवर्ती के नाम से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है, प्रश्न नंबर 10 कहता है दोस्तों भारत की प्रथम नदी परि घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं दामोदर घाटी परियोजना, गंगा नदी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, यमुना नदी परियोजना। 10 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दमदार प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में आप पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जीके का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एसएससी में पूछे जाते हैं, जीडी में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं, आई क्या पेट नेट सब में, जेआरएफ में पूछे जाने वाले सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भांगड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध या नागार्जुन या हीराकुंड। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, हीराकुंड बांध है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध है। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? जो पहले प्राचीन काल में दोस्तों तो सती प्रथा चल रहा था, तो इस सती प्रथा को खत्म करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? तो आपके ऑप्शन है राजा मनोहर राय, स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए 12वें का राइट आंसर क्या होगा? इसका होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप एकदम राइट बता रहे हो, राजा मनोहर राय जी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए 13 का। जी एकदम राइट, सी नहीं जी, आपका बी राइट होगा। क्या? बी, राजस्थान। ठीक है, चलिए अब चलेंगे प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है दोस्तों भारत में हीरे का खान कहाँ पर है? भारत में हीरे का खान कहाँ पे है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात और महाराष्ट्र में, या आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, या झारखंड और बिहार, या झारखंड और असम में। 14 का राइट आंसर बताइए कमेंट करके। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है हीरे का खान? भारत में कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फटाफट कमेंट करके बताइए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। कमेंट करके बताइए दोस्तों 15 का राइट आंसर क्या होगा? जी, ए, जी एकदम सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुंबई होगा। क्या? मुंबई। चलिए सर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16 कहता है राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा
पारित किया गया था? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। किस राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? कौन सा सन था? आपके ऑप्शन हैं 1980 में, 1985 में, 1996 में या 1990 में। कौन सा था? जी एकदम राइट। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1990 में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कहता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन हैं गोमती, ब्रह्मपुत्र या गंगा या कोसी। फटाफट कमेंट करके बताइए 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। गंगा नदी जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो गंगा नदी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर आपका 18 कहता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे चौड़ी नदी बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए। भारत की सबसे चौड़ी नदी आपके ऑप्शन हैं गोमती, ब्रह्मपुत्र, गंगा या चंबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और जो आपका गंगा नदी है कौन सी दोस्तों? आपकी जो गंगा नदी है ये गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ये क्या है? ये सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, समझ में आया ना? गंगा नदी आपकी बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे चौड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं ए मालीगुड़ा, बी कामसेट, सी चेनानी नैसारी, डी जवाहर सुरंग। 19 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन ए झुलता मीनार, ऑप्शन बी चार मीनार, ऑप्शन सी शहीद मीनार, ऑप्शन डी कुतुब मीनार। क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। फटाफट कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।